पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इस घटना पर अपने पहले कमेंट में राष्ट्रपति ने कहा वो निराश और भयभीत हैं। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया, सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी कहीं अपराधी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज भूल चुका है। आपको एक बार फिर से बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत बड़ा बयान आया है। इस घटना पे अपने पहले कमेंट में राष्ट्रपति ने कहा है कि वो निराश और भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, सभ्य समाज में ये स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब कोलकाता में स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तब भी कहीं अपराधी घात लगाए बैठे थे। उन्होंने कहा निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत रेप की घटनाओं को समाज भूल चुका है। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का रिएक्शन आ गया है। कुणाल घोष ने कहा है कि जब बीजेपी शासित राज्यों में घटना होती है तब तो ऐसे बयान नहीं आते, बंगाल में हुआ है इसलिए चिंता ज्यादा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट अभी आया, तो उन्होंने उनका जो चिंता है वो व्यक्त किया। हमारा ये कहना है आरजीकर इशू में हम सब लोग, ममता दीदी, अभिषेक, पूरा पार्टी, हम सब एक स्टैंड में है। वी वांट जस्टिस, वी आल्सो वांट जस्टिस एंड वी रिपीटेडली वांट जस्टिस एंड द कल्प्रिट और कल्प्रिट्स शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। लेकिन ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। साक्षी मालिक, रेसलर, वीमेन रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट, उनका एलिगेशन था भाजपा एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ। कहां थे राष्ट्रपति महोदय? कहां थे तब? क्यों चुप थे आप? अभी बंगाल में हुआ है, ये एक सोशल क्राइम है, बंगाल में हुआ है, इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। हम आपको रिस्पेक्ट करता है, भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। तो देश की महामहिम अगर इस मुद्दे पर बयान देती हैं, उसको भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब बीजेपी रूल स्टेट में होता है तब महामहिम का बयान क्यों नहीं आता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर पर राष्ट्रपति के इस बड़े बयान के बीच पश्चिम बंगाल में आज भी क्या हो रहा है वो तस्वीरें आप देखिए। आज भी विरोध प्रदर्शन में महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया। ठीक है, वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात रख सकती हैं, लेकिन आप महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता, और वो भी किस लिए कि महिला अपनी अस्मत को बचाए रखने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आवाज उठा रही है, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखती हो। आपको पता है कि प्रदेश में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, तो उसके बावजूद भी आप महिला नेता को, ठीक है मान लिया फाल्गुनी पात्रा बीजेपी की नेता हैं और वो अपने राजनीतिक हितों के जरिए भी यहां पर इस मकसद से भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही थी, लेकिन आपको उनके साथ जो डील करने का तरीका था क्या वो सही था? उन्हें घसीट के ले जाना, सड़क पर इस तरह से उनके साथ स्कफल में उलझना, पुलिस वाले उन्हें घसीट रहे हैं और आरोप लगा रही है बीजेपी कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। एक महिला अगर महिला पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है, भले ही वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात क्यों न रखती हो, आखिर पुलिस का ये रवैया, पुलिस की भेजी गई ये तस्वीरें आपकी सरकार के बारे में, जिसकी मुखिया खुद एक महिला है, क्या मैसेज दे रही है? ज्यादा से ज्यादा क्या होता? वो 4 नारे लगा लेती वहां खड़े होकर बैरिकेडिंग में। अगर वहां पे 20-25 पुलिस वाले मौजूद हैं, उनके साथ मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं, बैरिकेडिंग हुई है, तो क्या हो जाता? वो नारे लगा लेती, सरकार की आलोचना कर देती, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर उन्हें घसीटना, उन्हें इस तरह से जबरदस्ती पकड़कर, आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में क्या आपको कोई भीड़ नजर आ रही है? तस्वीरों में आपको कोई उग्रता नजर आ रही है? तस्वीरों के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई थ्रेट हो सकती है? वहां पर सड़क पर पुलिस की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं बीजेपी के।
ट्रैफिक आराम से चल रहा है, तो भैया आप ये बताइए, आपको डिटेन करने की जरूरत किस लिए आन पड़ी? नारेबाजी करते हुए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अगर एक महिला नेता आपकी सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठा रही है, कुछ बोल रही है, उसकी आलोचना करते हुए नारेबाजी कर रही है, तो आपको क्या ये आलोचना बर्दाश्त नहीं थी? आप तस्वीरें देख के खुद तय कीजिए। हम यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो कोई भी कार्यकर्ता होती, किसी भी पार्टी की कार्यकर्ता होती, वो प्रदर्शन किसी के खिलाफ भी होता, अगर प्रदर्शन हो रहा है उससे आपको दिख रहा है कि ना तो तादाद प्रदर्शनकारियों की इतनी ज्यादा है, ना ही प्रदर्शनकारी हिंसक हैं, ना ही उनके हाथ में पत्थर या डंडे हैं, ना ही वो लामबंद होकर किसी तरह से कोई ट्रैफिक, अस्पताल जाने वाला रास्ता कुछ रोक रहे हैं। पुलिस की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। आप देखिए, कार्यकर्ता नहीं, पुलिस ज्यादा नजर आ रही है, उसके बावजूद भी आपको महिला को इस तरह से घसीटने की, डिटेन करने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी है? आप शांतिपूर्वक तरीके से बैरिकेडिंग के पीछे ये प्रदर्शन भी होने दे सकते थे। दीदी की पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को भी पुलिस की गाड़ी में इसी तरह से भरा। लॉकेट चैटर्जी कोलकाता में प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूरे बंगाल में आज बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। बीजेपी ने आज 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये बंद बुलाया गया था और जिस तरह से जगह जगह नेताओं को डिटेन किया गया, उन्हें पकड़ा गया, आप देखिए तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही हैं। महिलाओं को भी कोई रियायत नहीं थी। महिला पुलिसकर्मी कानूनन जो रहना होती है, उनकी मौजूदगी वहां नजर आ रही थी। उनको किस तरह से जबरन गाड़ियों में भर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि जब तक ममता बनर्जी रिजाइन नहीं करेंगी, वो रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे, रास्ता यूं ही ब्लॉक करते रहेंगे। आमतौर पर जब भी नेता इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डिटेन किया जाता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन आप किस तरह से महिलाओं को क्या घसीटते हुए ले जाएंगे? क्या उनके साथ इस तरह की अभद्रता करेंगे? क्या उन्हें सड़क पर इस तरह का स्कफल वहां पर दिखेगा? और वो भी तब जब क्या वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था? क्या भीड़ हिंसक हो रही थी? क्या तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस बल कम पड़ रहा था? जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस के गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा, वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। तो सोच जारी रहेगी, विचार जारी रहेगा। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन जो है, इसमें जो तमाम लोग थे वो नेता नहीं थे, उनका पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, बिल्कुल था और इसी मकसद से वो सड़कों पर उतरे भी थे। लेकिन सवाल फिर यही कि जिस तरह से उनको हैंडल किया गया, ममता बनर्जी खुद आंदोलन का हिस्सा रही हैं, उनकी राजनीति आंदोलन का एक तरह से पर्याय है, इसी के लिए वो जानी जाती हैं और आज भी वो सड़कों पर उतरती हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि वो फिर से सड़कों पर उतरेंगी। तो इस तरह से महिला कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी की हों, है तो महिला, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्या सही है? ये सवाल जरूर ये तस्वीरें पैदा कर रही हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी डॉक्टर्स को धमका रही हैं, दोषियों को बचाया जा रहा है और बंगाल में संविधान खतरे में है। तो अब की बार सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि संविधान खतरे में है, लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है, ये सबको समझ में आ रहा है।